देखिए, आज का जो वीडियो है जमीन सर्वे का आखिरी चेतावनी जमीन मालिकों का जो है सावधान दफा 6 के बारे में आज डिस्कस करने वाले हैं। नमस्कार साथियों, मेरा नाम विजय वर्मा है। आप देख रहे हो टेक्निकल वाले हौसला। देखिए यहां पर क्या है कि बिहार में जमीन सर्वे का काम दिसंबर 2026 तक पूरा करने का लक्ष्य जो है सरकार ने निर्धारित किया है। अब देखिए यहां पे क्या है, इसके तहत रैयतों के प्रपत्र 2 में सब घोषणा, प्रपत्र 3 में वंशावली से संबंधित सूचना अपलोड करना, जमा करना, अंतिम तिथि 31 मार्च निर्धारित की गई थी। समझ पा रहे हो? तो विभाग के मंत्री जो थे हमारे, अभी तो चुनाव है, आप देख ही रहे हो, संजय सरोज जी ने एक निजी चैनल के बयान में कहा था कि सर्वे के तहत प्रपत्र 2 और प्रपत्र 3 को अपलोड करने का अंतिम तिथि कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया है। ठीक है, अब देखिए तारीख कब तक बढ़ाएगा, इसे लेकर किसी प्रकार की कोई जानकारी फिलहाल नहीं दी गई है। हालांकि बाजार में अफवाहों का जो है यहाँ पर गर्म है और लोगों में इस तरह की चर्चाएं चल रही है। अब देखिए यहाँ पर क्या, जमीन मालिकों का यहाँ पर एक तरीके से उनको जो है यहाँ पे अपडेट है भाई, जमीन सर्वे का अब जो है यहाँ पे इलेक्शन के बाद काम रफ्तार पकड़ने वाला है। और देखिए यहाँ पे क्या है, चलिए पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में हम आपको एक एक करके देते हैं। देखिए साथियों, यहाँ पे देखिए जमीन सर्वे का अपडेट में यहाँ पर क्या है, जमीन सर्वे में दफा 6 के तहत बिहार सरकार ने सभी जमीन मालिकों को अंतिम चेतावनी जारी की और जो लोग अब तक अपने दस्तावेज या सब घोषणा प्रपत्र जमा नहीं किए उन्हें जल्द ही संबंधित फॉर्म 2 और प्रपत्र 3-1 प्रस्तुत करना अनिवार्य है। ऐसा नहीं करने पर भविष्य में जमीन से जुड़े किसी भी प्रकार के विवाद, दाखिल खारिज, खतियान, मोटेशन या खरीद बिक्री आदि में गंभीर परेशानी हो सकता है। समझ पा रहे हो? क्योंकि अधिकार अभिलेख, राइट ऑफ रिकॉर्ड्स इसी सर्वे के आधार पर तैयार होते हैं। समझ पा रहे हो? और देखिए दफा 6 का नोटिस और असर क्या है वो समझे, बहुत सारे लोगों को नहीं पता है, समझिएगा साथियों। सरकार ने राजपत्र में जो है अधिसूचना जारी किया है। आप लोग को पता ही होगा, गजट जो पेश होता है उसमें राजपत्र में लिखा जाता है। ठीक है, आज सर्वे की शुरुआत का कानूनी ऐलान किया और इस अधिसूचना के बाद आपके क्षेत्र में भूमि सर्वे शुरू मान लिया गया और जमीन मालिकों को अपने दस्तावेज जमा करने का कानूनी दायित्व है। समझ पा रहे हो? और देखिए फॉर्म 2 आप लोग को पता ही होगा, सब घोषणा प्रपत्र 2 जिसको आप लोग बोलते हो, और फॉर्म 3-1 यानी कि वंशावली जमा करने का जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अभी तक जमा नहीं किए, अभी भी जानकारी नहीं है, लोगों को जानकारी की कमी है। और देखिए यहां पे क्या है, यह आपके अधिकार और स्वामित्व की पुष्टि के लिए है। यदि नियत तिथि तक दस्तावेज नहीं जमा किए तो आपका जमीन रिकॉर्ड सरकारी पत्र में नहीं दर्ज किया जाएगा। इस बात को आप लोग समझे। कंटिन्यू वीडियो हम जमीन सर्वे पर आप लोगों के लिए बनाए, कोर्ट से रिलेटेड बनाए, जमीन से रिलेटेड बनाए, क्यों? आप लोगों की मदद करना हमें अच्छा लगता है। और देखिए यहाँ पे सरकारी पत्र में दर्ज नहीं, और आगे चलकर मोटेशन, बिक्री या विरासत में दिक्कत भी आ सकती है। समझ पा रहे हो? तो यहां पर दिक्कत आ सकती है। और देखो सर्वे प्रक्रिया की जरूरी बातें समझिए। सर्वे टीम गांव में जाकर दस्तावेज देखेगी, जमीन की माप करेगी। अब जीपीएस और ड्रोन तकनीक से भी सर्वे हो रहा है। समझ पा रहे हो? और दावा आपत्ति की प्रक्रिया सर्वे के दौरान रहती है। ठीक है ना? यदि किसी को लगता है कि उसका हक नहीं दिखाया गया है तो वह जो है समय रहते आपत्ति दर्ज करा सकता है। आप लोगों को यह भी बताएं कि आप आपत्ति दर्ज करा सकते हो किसी भी तरह का, अगर लगता है कि आपका हक अधिकार में कोई प्रॉब्लम है ना। और देखिए सुधार का मौका भी आप लोग को दिया जा रहा है। साथियों देखिए यहां पे समझिएगा, धारा 6 के तहत सर्वे पूरा होने के बाद भी जमीन मालिक को सुधार का मौका दिया गया है, ताकि अगर रिकॉर्ड में कोई गलती या गड़बड़ी या शिकायत रह जाए तो उसे ठीक कराया जा सके। समझ पा रहे हो? ये चीजें मैं आप लोगों को बता रहा हूं। याद रहे, आपको लगता है कि कोई गलत है, आपके साथ किसी तरह का प्रॉब्लम है, तो आप कंप्लेन दर्ज कर सकते हो। समझ पा रहे हो? और देखिए जरूरी सरकारी दस्तावेज में आपको क्या क्या देना है वो बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। समझ लीजिए एक बात, आपको सब घोषणा पत्र फॉर्म 2 देना है, उसको फॉर्म 2 बोला जाता है।
आपको वंशावली देना है, उसको फॉर्म 3(1) बोला जाता है। और आपको जमाबंदी, जो भी कागजात आपके पास है, जमाबंदी, खतियान, दाखिल खारिज, मालगुजारी रसीद अगर आपके पास है, जमीन से जुड़े कोई भी दस्तावेज आपके पास है तो वो आप दे सकते हो। समझ पा रही? खतियान है तो खतियान दे दो, केवल्ला है केवल्ला दे दो, जमीन का रसीद आप दे दो, है ना, ये सब चीजें दे दो। तो ये सब चीजें इंपोर्टेंट डॉक्यूमेंट्स हैं। उसके बाद देखिए कार्रवाई और चेतावनी क्या है। बहुत सारे लोगों को मैं एक एक चीज को समझा रहा हूं और समझिए और बता रहा हूं। भाई देखो, सरकार ने कहा है विशेष सर्वेक्षण प्रक्रिया जो है निर्धारित समय में पूरा करना है। सरकार का लक्ष्य है, आप लोग साथ दें, आप लोग सारे लोग कागजात को जरूर जमा करें फॉर्म को भर करके। और देखिए यहां पे क्या है, क्योंकि उसमें एक समय होता है, अगर समय सीमा के अंदर आप दस्तावेज नहीं जमा करते हैं, उसके बाद में क्या होता है, जमीन का विवाद यहीं से शुरू होता है। समझ रहे हो? और क्या होता है, ट्रांजैक्शन या नए मालिकाना हक के लिए यहां प्रक्रिया बढ़ जाती है। समझ पा रहे हो? तो कागजात जरूर दें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद आपका राजस्व विभाग द्वारा कुछ विशेष मामलों में दस्तावेज जो है जमा करने की सुविधा दी जा सकती है, लेकिन उसके लिए पेशी या अतिरिक्त दस्तावेज आपको लगा सकते हैं। समझ पा रहे हो? आप देखिए, तो ये जमीन मालिकों को सलाह है वो अपना जितने भी डॉक्यूमेंट है फॉर्म के साथ जरूर जमा करें और जल्द से जल्द आप लोग कर दें। अब इलेक्शन तो ये खत्म हो रहा है, खत्म हो चुका ही है एक तरीके से, है ना, तो यहाँ पे कठिनाई न करना पड़े, सरकार का लक्ष्य है। भाई यहां से जो है क्या होगा कि लोगों का जमीन जायदाद का, बहुत सारे लोग ऐसे हैं उसके पास कागजात नहीं है। हमने इस पर पहले वीडियो बनाए थे, लेकिन अब आप लोगों को जागरूक करना चाहेंगे, सारे लोगों को जितने भी हैं, आप लोग सारे लोग आप ध्यान दें और वीडियो अब जमीन सर्वे का कंटिन्यू अब आएगा और आप लोग ये काम करेंगे। और देखिए यहाँ पे समझिएगा, बहुत सारे लोग ये भी सवाल कर रहे हैं यहाँ पर कि धारा 6 में जमीन मालिक का क्या कर्तव्य है। देखो समझिए, यहाँ धारा 6 आखिर है क्या, समझिएगा। धारा 6 के तहत क्या होता है, बिहार में जो भूमि सर्वे की प्रक्रिया जो जमीन मालिकों के लिए क्या कर्तव्य है वो समझिए। देखिए, जमीन मालिकों का स्व घोषणा पत्र जमा करना ये सबसे जरूरी है। उसके साथ खतियान, केवल्ला, मालगुजारी रसीद, जमाबंदी पंजी, आपके पास जमीन का जो भी है डॉक्यूमेंट है वो आपको फॉर्म 2 के साथ लगा के आपको जरूर से जरूर जमा देना है। वंशावली लगा देना है। अगर ऊपर से आपके दादा परदादा के नाम से जमीन है तो वहां पर वंशावली भी लगाना पड़ेगा, क्योंकि नीचे सीढ़ी नुमा से ही होगा ना, तो वो काम जरूर करें। और देखिए यहाँ पे क्या है, आपका जमीन मालिकों को अपनी सब घोषणा पत्र नियत तिथि पर ऑफिस में जो भी तिथि आपका दिया, सर्वे टीम को आपको जमा करना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अब तक नहीं किए हो भाई। और देखो वंशावली की जानकारी देना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं सिर्फ खतियान दे रहा है, केवल्ला दे रहा है और सर्वे फॉर्म 2 भर करके जमा दे रहा है। उसके साथ डॉक्यूमेंट आपको क्या लगाना है, आपका अगर दादा परदादा के नाम से जमीन है तो आपको वहां पर वंशावली लगाना है, आपको अपना खतियान है खतियानी, या तो केवल्ला है तो केवल्ला लगाना है, रसीद लगा देना है। उसके बाद आधार कार्ड लगा देना है और साइन कर देना है डॉक्यूमेंट पे, जहां जहां साइन करने के लिए बोला आधार कार्ड में भी साइन कर देना है, खतियान में भी साइन कर देना है। और जहां जो जो डिटेल्स मांगे, नाम, पता, चौहद्दी, सारी जानकारी, खाता, खेसरा, सारा कुछ वहां पे भर देना है। मोबाइल नंबर, आधार नंबर, सारी डिटेल्स आपको वहां पे देनी है। बहुत सारे लोग डिटेल्स छोड़ रहे हैं। सर्वे टीम आपको कैसे फोन करेगा, मोबाइल नंबर ऐसा दे जो चालू हो, एक्टिव हो, है ना, सही डिटेल्स दे। जिसके नाम से जमीन सर्वे करे उसका ही आधार कार्ड वहां पर लगाए। परिवार में मान लीजिए आपके पिता के नाम से जमीन सर्वे हो रहा है या आपके नाम से हो रहा है तो अपने पिता का आधार कार्ड लगाएं। रैयत आपके पिता होंगे, याद रखिएगा, रैयत आपके दादा नहीं हो जाएंगे। दादा के नाम से था तो वंशावली बन के आपके पिता पर आके रुकेंगे या तो आपके नाम पर आके रुकेंगे। समझ पा रहे? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वंशावली बना के नहीं दिया भाई, जहां पर आके रुकेगा वहीं तक वंशावली बनाना है। जो आदमी जिंदा है वहां आके रुक जाएगा, क्योंकि उसी के नाम से जमीन सर्वे कराना है। समझ पा रहे हो? बहुत सारे लोग ऐसे ही फॉर्म को 2 भर के जमा दे रहे, आधार कार्ड लगा ही नहीं रहे। सारा डॉक्यूमेंट लगाइए भाई। समझ पा रहे? बहुत सारे शिकायतें मिल रही है इस तरह की, तो वो सब फॉर्म रिजेक्ट हो रहे हैं। आप पता कर ले जाके शिविर में, जो शिविर लगेंगे या तो अपने अंचल कार्यालय में जाके पता कर सकते हो, क्योंकि अब जो है ये 14 तारीख के बाद से आप इसके काम रफ्तार पकड़ने वाला है। ठीक है, तो ये जरूरी है आप लोगों को जानना। जमीन सर्वे को आगे बढ़ाना सरकार का लक्ष्य है। आप देखिए यहां पे क्या है, दस्तावेज उपलब्ध कराना बहुत जरूरी है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं, खतियान, जमाबंदी, दाखिल खारिज रसीद,
या म्यूटेशन जो भी आपका है अन्य भूमि संबंधी दस्तावेज समय पर आपको दिखाना पड़ेगा। समझ पर सर्वे टीम जब पहुंचेगी तो अब यहां पर तो सर्वे टीम अब चालू हो जाएगा, सर्वे का काम में रफ्तार पकड़ने वाला है। और देखिए यहां पे आपको प्रस्तुत करना होगा, जमीन मालिक की ये जिम्मेदारी है, ये आपकी जिम्मेदारी है डॉक्यूमेंट को दिखाना। और देखिए यहां पे क्या है, सर्वे टीम जो है, सर्वे टीम के सामने ये प्रस्तुत करना होगा, सर्वे टीम का सहयोग आपको करना पड़ेगा, क्योंकि सर्वे टीम जो है मतलब कि सरकार की टीम जब जमीन का निरीक्षण करने आएंगे आपके जमीन का, तो वहां पर क्या होगा, आपको सहयोग करना होगा और उनके द्वारा मांगी गई जानकारी आपको पूरी तरीके से सही देना पड़ेगा। समझ पा रहे हो। और देखो दावा आपत्ति दर्ज करना, देखो दावा आपत्ति क्या है, जब आपको कोई लगे कि नहीं भाई ये सही नहीं है, ये गलत है, तो वहां पर आप दावा आपत्ति भी कर सकते हो। जैसे देखिए, यदि किसी भी प्रकार की आपत्ति या शक या विवाद है तो निर्धारित समय सीमा में विभाग को लिखित दावा या आपत्ति दर्ज करना बहुत जरूरी है। समझ पा रहे हो, ताकि आपके अधिकारों की सुरक्षा हो सके। समझ पा रहे हो, तो ये जरूरी है। और देखिए आप लोगों के लिए ये जरूरी है, जो भी चीजें हैं हम बता रहे हैं। और देखिए यहां पे क्या है, भूल सुधार का अनुरोध, अगर आपकी भूमि रिकॉर्ड में गलती हो तो सुधार हेतु आवेदन देना भी मालिक का अधिकार है और कर्तव्य है। ठीक है। अब देखिए जमीन रिकॉर्ड सही रखने की जिम्मेदारी क्या है, भूमि के सभी रिकॉर्ड दाखिल खारिज और म्यूटेशन आदि भी मालिक को समय पर अपडेट करना चाहिए, समय पर अपडेट रहना चाहिए। और यह जरूरी है, नहीं करने पर भूमि विवाद यही सब कारण से होता है, जमीन का दाखिल खारिज नहीं कर पाता है लोग टाइम पर। जब भी जमीन ले उसके 2-3 महीना के अंदर दाखिल खारिज करा ले तुरंत। भाई आपको रजिस्ट्री पेपर मिला, दाखिल खारिज के लिए लगा दो। समझ पा रहे हो। चढ़ावा तो देना ही पड़ता है, बिना चढ़ावा का दाखिल खारिज होता नहीं है। हमने खुद जमीन लिया है तो चढ़ावा मांगता है, नहीं दोगे तो कह देगा फलना न है, ये कागज न है, वो कागज न है। समझ रहे हो। पता नहीं चढ़ावा कब रुकेगा बिहार में, हम देख ही रहे। सारे लोग बोल रहा है 5,000 लेता है, कोई कहता है 3,000 लेता है। जिस तरीके से है जमीन उस तरीके से घूस ले रहा है। अब उस पर कार्रवाई करने चलोगे तो तुम्हारा दाखिल खारिज रिजेक्ट हो जाएगा। अब कोई कारण दे देगा, फिर कोर्ट में जाके केस चलेगा। ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हमने देखा है भाई, एक आदमी राशन कार्ड के लिए, उसका राशन कार्ड में नाम था, वो दूसरों के लिए लड़ा कि इसका राशन कार्ड के लिए क्यों घूस ले रहा है। बोला 1,500 रुपया लेता है। समझ रहे हो। जैसे ही बोला 1,500 रुपया लेता है, वो आदमी उसका राशन कार्ड से नाम हटा दिया और उसका नाम लिख दिया फलना फलना, ये बहुत तो मेरे नहीं बन रहा है। अब राशन कार्ड में उसका नाम ही नहीं चढ़ रहा है। कौन? वही जो राशन कार्ड का जो नाम चढ़ाता है, एमओ इस तरह किया। समझ पा रहे हो भाई। तो ये चीजें हैं। आप देखिए यहां पे ये चीजें आप लोग ये जरूर समझें कि विशेष सर्वे में आवश्यक कागजात की पूरी सूची क्या है। बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। समझिएगा, बिहार के विशेष जमीन सर्वे में जमीन मालिकों को निम्नलिखित कागजात जमा करने होते हैं। आप देखिए कागजात क्या है वो समझ लीजिएगा। सबसे पहला स्व घोषणा प्रपत्र 2, उसके बाद वंशावली प्रपत्र 3(1) फॉर्म बता रहे। उसके बाद जमीन की रजिस्ट्री पेपर जो आपके पास है, रसीद के साथ आपको जमा करना है, जिसको नकल बोलते हो आप लोग। राजस्व रसीद, जिसको मालगुजारी रसीद आप लोग कहते हो। और अगर मान लीजिए मृत जमाबंदी रैयत की मृत्यु प्रमाण पत्र, अगर वो मर गया है तो उसका मृत्यु प्रमाण पत्र देना है, आपके दादा परदादा है। परिवार के अन्य सदस्यों का आधार कार्ड जिसके नाम से जमीन सर्वे कराना है, वोटर कार्ड, पहचान पत्र, ये सब आप दे सकते हो। और देखिए जमीन का विवाद कोर्ट में केस है तो संबंधित कोर्ट की आवश्यक कॉपी, जजमेंट कॉपी, अगर उस जमीन पर केस है तो वो आपको देना पड़ेगा। समझ सकते हो, जो जो डॉक्यूमेंट, समझ पा रहे हो। तो ये सब चीजें आपको देना। और देखिए समझिएगा, फॉर्म में जमा पता, खेसरा नंबर, रकबा, चौहदी आदि की पूरी जानकारी आपको देना है। ठीक है। अन्य प्रमाण पत्र जो है आपके अधिकार, कब्जा और विरासत से संबंधित है तो वो भी आप लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और देखिए सरकार ने ये सब संबंधित डॉक्यूमेंट जो है, आप अब तो ऑनलाइन भी कुछ डॉक्यूमेंट है, कुछ ऑफलाइन है, सारा कुछ तो ऑनलाइन अभी उपलब्ध है नहीं, तो आप जाके निकाल सकते हो। समझ पा रहे हो। तो ये बिना इन दस्तावेजों सर्वे असमर्थ हो सकता है, कोई दूसरा आके दावा कर सकता है ना। बाद में जो है विवाद की स्थिति बन जाती है। आप पूरा डॉक्यूमेंट प्रॉपर दोगे, हो सकता है फलना पार्टी भी उस जमीन का, उस खाता खेसरा का, प्लॉट का पेपर जमा किया था, जिसका पेपर दुरुस्त होगा उसी के नाम से जमीन सर्वे होगा।
क्योंकि वो भी तो परपद 2, परपद 3(1) वंशावली फॉर्म, साथ ही साथ आधार कार्ड, साथ ही साथ खतियान, या तो उसके पास केवाला है मान लीजिए किसी तरह का, तो भाई दोनों का केवाला देखा जाएगा किसका सही, क्योंकि सरकार के पास केवाला है भाई, आपके पास रहने से नहीं होगा। किसका केवाला सही है वो तो सरकार खुद चेक कर लेगी। आजकल हम देखते हैं एक ही जमीन का 2-2 केवाला, वो भी निकाल दिया, ये भी निकाल दिया। लेकिन ऐसा मत समझना, सरकार के पास वो केवाला है, कंप्यूटर में लोड है, जैसे ही दाबेगा फटाक से निकल जाएगा, किसका केवाला सही है किसका सही है सब पता चल जाएगा। इसलिए ना जमीन सर्वे हो रहा है। जमीन सर्वे दोनों पार्टी जब कागज जमा करेगा, जो दावा कर रहा है, कोर्ट में जो केसेस चल रहे हैं, आपके पास अगर ऐसा जमीन का कोर्ट में केसेस है तो वो जजमेंट कॉपी भी आप लगा सकते हो, जमा दे सकते हो। समझ पा रहे हो, क्योंकि कोर्ट में भी केसेस बहुत सारे जमीन को लेकर के, बहुत सारा विवाद है इसको लेकर के, समझ पर बहुत सारी समस्या सुलझ जाएगा इसी को लेकर के, तो आप लोग जमा दे। और देखिए यहां पे समझिएगा, धारा 6 लागू होने पर संपत्ति विवाद कैसे सुलझता है वो चीजें समझ लीजिए, क्योंकि धारा 6 लागू होने पर संपत्ति विवाद की प्रक्रिया कानूनन प्रशासनिक पर अधिक प्रभाव जो है होता है। इस धारा के अंतर्गत जमीन सर्वे जो है अशुभ घोषणा के माध्यम से मालिकाना हक जो है यहाँ पर धारा 6 से संपत्ति विवाद सुलझते हैं, है ना। तो यहाँ पर ये जरूरी है, धारा 6 के अंदर जमीन सर्वे में जो है आपका यहाँ पर ये। और देखिए ये बातें आप लोगों को समझना होगा, जो चीजें अभी हमने वीडियो में बताया, बहुत सारे लोगों को ये पता नहीं है। समझ पा रहे हो। तो भाई सरकार क्या करता है, सरकार के द्वारा प्रयास किया जाता है, और यह जमीन का जो टुकड़ा है, जिस टुकड़े में जमीन इतना बड़ा टुकड़ा है, आप समझ सकते हो, एक तरह से जो लोगों को 4 हिस्सों में, 3 हिस्सों में, 2 हिस्सों में खेती होता है। अब बस सरकार का यही प्रयास है, जो भी आदमी परिवार का सदस्य है अगर वह जीवित है तो मतलब कि अगर 3-4 हिस्सों में है, अलग अलग है, तो सरकार क्या चाह रही है, जमीन सर्वे कराने का सरकार का लक्ष्य क्या है इसके पीछे, समझ रहे हो। सरकार का एकमात्र लक्ष्य है कि उसके नाम से अलग अलग कागज बन जाए, है ना, अलग अलग खतियान बन जाए, और अलग अलग साथ नाम अलग अलग हो जाए, इससे उनका अभिलेख जो है तैयार हो जाएगा, और अभिलेख तैयार हो जाएगा, उनका जमीन का खतियान बन जाए, है ना। और सरकार के द्वारा यही प्रयास किया जा रहा है, जो भी जमीन है जिनके पास है उनका नाम आ जाना चाहिए। लोगों को जो है जिनके पास रहने से उसका नाम कैसे आएगा, तो जमीन को खेती करने के लिए दिए हैं, तो यहाँ पर आज जो बटेदारी की बात नहीं करने वाले हैं, समझ पा रहे, वो सब बातें नहीं होगा। अब सरकार द्वारा जो नियम लगाया गया है, एक समय में बटेदार को भी अधिकार दिया गया था, समझ रहे हो। और क्या, जो लोग न बटेदारी का गलत इस्तेमाल किए थे, तो क्या रीजन है, नियम कानून क्या है, अभी वर्तमान में स्थिति क्या है, इसके बारे में हमने तो अभी नहीं बताना है, लेकिन इसको लेकर के आपको हमने जानकारी दिया है, आप लोग कमेंट करेंगे। और देखिए हम आपको बताने का प्रयास किया कि अगर पहले जो हो गया जमीन का सरकार क्या चाह रही, सभी लोग जो है अलग अलग कर ले, अपने अपने नाम से कर ले, सरकार का यही लक्ष्य है। अलग अलग करने की क्या जरूरत, पिता ही जीवित है तो पिता के नाम से कर लो, है ना। अब सरकार ने ये नहीं बोला कि फिर भी आप करना चाहते तो कर सकते हो, सरकार नहीं बोला, लेकिन पिता के नाम पर पिता जीवित है तो कोई दिक्कत नहीं है, पिता के नाम पर लो, कोई समस्या नहीं है, समझ रहे। जमीन पर अगर पिता की सहमति जरूरी है, पिता जो है हिस्सेदार है, हकदार है, समझ रहे, उनके नाम पर जो है आप करवा सकते हो। पिता सहमति देने को तैयार नहीं है, बोले नहीं हमको तैयार नहीं है, तो जमीन जो है मेरा जो है पिता ही नहीं देना चाह रहा है, तो अभी पृथक संपत्ति पार्टीशन सूट अप कर सकते हो सिविल कोर्ट में, अगर आपको नहीं दे रहे हैं तो, समझ रहे हो। सिविल कोर्ट में बंटवारा का केस कैसे करोगे, तो आपका अधिकार आपको प्राप्त है, पिता जीवित है, पिता अगर नहीं देना चाह रहे हो, नहीं देना पड़ रहा है किसी भी हालत में, तो आपको अपना जो है हक मिलेगा, समझ पा रहे हो। उस हक को आप अपने नाम पर कोई दस्तावेज बना सकते हो, उसके नाम पर आप अपना, आ गया ना, सरकार को जो आप टैक्स भर रहे हो, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। इसलिए बेहद जरूरी है आप सबसे पहले क्या करें, धारा 6 का जो अधिसूचना जारी हुआ है ना, इसका मतलब है कि आपके क्षेत्र में सर्वे कानूनी रूप से शुरू हो चुका है, समझ रहे हो। तो जमीन मालिकों को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, और कानूनी रूप से शुरू हो गया, अब हर मालिक को अपने दस्तावेज जमा करने होंगे, यानी कि परपट 2 सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, वंशावली फॉर्म ये भरकर देना ही है, समझ रहे हो। तो ये जरूरी है जो आज का वीडियो में हमने क्लियर किया। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त करना चाहेंगे। आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करेंगे, घंटी को दबाएंगे, ताकि इस तरह का वीडियो हम कंटिन्यू बना सके। इसी बात के साथ इस वीडियो को हम समाप्त कर रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।